आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मयूर डायनेस्टी के बारे में, ठीक है ना। तो इसके पहले डायरेक्ट डायनेस्टी के पहले भी कुछ कहानी, जैसे आपको पहले ही बताए थे कि जो हिस्ट्री होता है सीक्वेंस वाइज चलता है, ठीक है ना। इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक ये सीरीज होता है, ठीक है ना। अगर 5-7 एपिसोड छोड़ दिए हो, 8वां 9वां से देख रहे हो, तो आपको प्रोग्राम या सीरियल समझ में नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, ठीक है ना। अब जैसे अब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 13 है चैप्टर। देखिए क्या कहता है, जो अलेक्जेंडर्स के बारे में बताता है। इसमें क्या होता है, अलेक्जेंडर से जोड़ा जाता है। अलेक्जेंडर कौन था पता है? ही इज़ अ विश्व विजेता, हाँ विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। पूरा दुनिया को जीत लिया था, ठीक है ना। लेकिन ये भी सच है कि ये जो अलेक्जेंडर वो भारत में कदम नहीं रख पाया था, जोग्राफिकल कारण से। ताकत के बात तो था ही, लेकिन जोग्राफिकल से थे। क्योंकि जिस समय वो भारत में एंट्री करने वाला था तो हमारा झेलम नदी में बाढ़ था, वो उफान मार रहा था झेलम नदी। तो सैनिक बोले कि हम इस नदी को पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसी क्रम, ये अपने इस बुक में लिखा हुआ नहीं है, उसी क्रम में अलेक्जेंडर को तबीयत खराब हो गया, ठीक है ना। तो वो बोला कि ठीक है हम चलते हैं, आप लोग इस देश को देखिएगा, जो भी सामने उस नदी के किनारे पे है ना, उस साइड में उसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद वहाँ से चला गया। तो सुनते हैं कि रास्ता में इसको ना डकैत मिल गया था अलेक्जेंडर को, जो कुछ लूट पाट के चलते उसको मार दिया था, तो मर गए थे वो। उसका बुखार बहुत ज़बरदस्त आ गया था, ठीक है। तो इसके पीछे की कहानी है। हाँ, उसका एक सेनापति था, उसका नाम था, क्या था बताओ? हाँ, चाणक्य नहीं ना, चाणक्य तो इस अलेक्जेंडर से नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए, अलेक्जेंडर सन द किंग फिलिप्स ऑफ मैक्रोनिया इन्वाइटेड द इंडिया डिफेक्ट किंग पोरस। पोरस को हरा दिया था। ही वांटेड टू कैप्चर मगध। देखिए, पोरस को हरा के आ गया था, लेकिन चाहता था क्या कि हम मगध पे क्या करें, कब्जा करें। बट नॉट सक्सेसफुल। लेकिन वो क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बिफोर रिटर्निंग टू ग्रीक ही डिस्टर्बिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरीज इन इंडिया अमॉन्ग द कॉर्मर्स अलेक्जेंडर डाइट। फिर देखिए, इंडिया जब वो ग्रीक से वापस आ रहा था ना, तो अलेक्जेंडर क्या हो गया था, मर गया था। पुरस को हरा दिया था, साथ आया था वो। एट द मगध रूल्स बाय द नंदा। देखो, उस मगध के किसका था बाबू, नंदा डायनेस्टी का चलता था, उसका रूल कर रहा था घनानंद। उसका वो ज़्यादा पॉपुलर राजा नहीं था, मतलब घमंडी था वो ज़्यादा, वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता था, ठीक है ना। एक दिन उसके दरबार में, सुन लो तुम कथा की तरह, क्योंकि ये सुनाएंगे ना हमेशा याद रह जाएगा। एक दिन उसके दरबार में एक ब्राह्मण टीचर आए, जो, ठीक है ना, कहाँ एक ब्राह्मण टीचर आए, कौटल्या। उनका नाम था, चाणक्य के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या था, कौटल्या के भी नाम से हम लोग जानते हैं। उन्होंने घनानंद उनका इंसल्ट कर दिया, बेइज्जती कर दिया, ठीक है ना। तो जो सनकार टीचर वो, मतलब वो थे ना, मतलब बुद्ध विद्वानी थे कि भाई हमको इसे इंसल्ट कैसे कर सकता है ये चीज़। उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था कि यहाँ पर बुक में नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर उन्होंने बोला था क्या कि हम अपने चोटी को तब तक नहीं बांधेंगे तब तक को हम बर्बाद, तुम्हारे साम्राज्य को बर्बाद नहीं कर देंगे, तब तक वो अपना चोटी को क्या करेंगे, नहीं बांधेंगे। और ऐसा वही आदमी वो किया था। उन्होंने क्या किया, देखो, एक ही मिट चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, आलिका से मिला, क्या नाम था उसका, चंद्रगुप्त मौर्य। दे कलेक्टेड ग्रुप ऑफ सोल्जर एंड कैप्चर सिंध एंड पंजाब। क्या किया उन्होंने कि एक ऐसे ही 1-2 दिन में कब्जा नहीं हुआ था बाबू, क्योंकि एक जो मोटिव लेके चले थे कौटल्या, उनका मोटिव बहुत बड़ा था। उनको ऐसा लड़का के साथ क्या चाहिए था, उनको ऐसा लड़का चुनना था जो ढीठ हो, प्रक्रमी हो, बहादुर हो, कायर नहीं हो, ये सब चाहना था, ठीक है ना। एक आईएएस भी, एक आईपीएस वो बोले थे कि एक शायद कोई है, नाम याद नहीं उनको आ रहा है, कि उनका बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य से कि हर कोई राजा नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो कैसे नहीं बन सकता है राजा, तो राजा बनने के लिए क्या चाहिए था उनको, दृढ़ संकल्प चाहिए था उसको, ठीक है ना। जैसे एक बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को किसी से प्यार हो गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो ये है ना कौटल्य, बोले कि ये नहीं है, सही नहीं है, जो तुम कर रहे हो वो
सही नहीं, एक राजा को शोभा नहीं देता है। तो बोला ये कि क्या एक राजा है वो नहीं कर सकता, अपना प्रेम नहीं कर सकता है? तब बोला कि राजा कर सकता है, प्रेम अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इतना आसान होता ना तो हर घर में एक राजा होता। राजा बनने के लिए त्याग भी करना जरूरी होता है। राजा को सिर्फ भोग विलास के लिए जरूर नहीं होता है। तो उन्होंने एक चंद्रगुप्त लड़का को चूज किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने कलेक्ट किया, अपना ग्रुप बनाया, उसके बाद पंजाब और सिंध पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, और घनानंद को क्या कर दिया, उन्होंने हरा दिया। अपना वचन को पूरा करके घनानंद को क्या कर दिया, हरा दिया था। कब हरा दिया था? 324 BCE में, ठीक है ना। अब नॉलेज देखिए, लेकिन ये भी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के बारे में घनानंद के दरबार के पहले कोई जानकारी भी था नहीं था, अभी भी नहीं मिल पाता है हम लोगों को कि कहाँ से वो आए थे। अफगानिस्तान से लगता है, लेकिन ज़्यादा जानकारी उसको हिस्ट्री को नहीं बताती है कि कहाँ से आए थे। हाँ, चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है ना। ही वॉज अम्बेसडर ऑफ ग्रीक लूरस सेलुकस नेडका द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त। एक बार का क्या आया कि ग्रीक का जो अम्बेसडर था, अम्बेसडर मतलब क्या होता है पता है? अम्बेसडर मतलब होता है गुप्त, क्या कहते हैं उसको? गुप्तचर नहीं कहते उसको। हमारे अम्बेसडर्स होते हैं, अदर कंट्री में होते हैं, रुक जाओ बता। अम्बेसडर क्या होता है? राजदूत, मतलब राजा के द्वारा भेजा गया आदमी या दूत कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त के मोर में आए थे। ये बोला ग्रेट नीलकस कोर्ट, चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए, दरबार में आए। ही वाज कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। वो क्या था भाई, बोला ना, अलेक्जेंडर का कमांडर था, सेनापति था। Seleucus was the commander of Alexander. The other source of Portia, Buddhist and the Jain literature, कौटिल्य अर्थशास्त्र, अशोका एडिक्स, ये सब बताया गया है कि उसमें इस सब में आपको इसका चर्चा मिलता है कि जब जो सेल्यूकस है वो हमारे इंडिया में आया था, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब यहाँ से शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द रूलर ऑफ द एस्टेब्लिश द ग्रेट एम्पायर। क्या गया? चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? बहुत ही महान राजा था अपने साम्राज्य का। और अपना देखो क्या कहता है ना, सच उतना जो साम्राज्य हो अफ़गानिस्तान तक फहरा दिया था। तुमको पहले ही बोले थे कहाँ तक उसका साम्राज्य? अफ़गानिस्तान था, जो अभी बलूचिस्तान में है वो पाकिस्तान में है। अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान था जो अभी पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त एस्टैब्लिश द कैपिटल पाटलिपुत्रा। उसका कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्रा में था उसका कैपिटल, जो अभी पटना है के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उसका जो गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त। उसके गुरु कौन थे? चाणक्य। उन्होंने बहुत सारा उन्होंने क्या किया था बाबू? ही वाज अ गुरु एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर। क्या थे वो? चाणक्य मौर्य साम्राज्य के गुरु के साथ साथ वहाँ के प्रधानमंत्री भी थे आपके बुक के अनुसार, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारा बुक लिखा, अर्थशास्त्र, फेमस बुक ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिकल, मतलब बुक ऐसा बुक लिखे थे, यहाँ पर नहीं दिया गया है। अर्थशास्त्र करते हैं उसको, जिसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल्स दोनों मिक्स था, ठीक है ना। बिंदुसार जी द सक्सेस चंद्रगुप्त। अब बिंदु देखिए, चंद्रगुप्त का बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार, ठीक है ना। जो कब बना था? 297 BC एंड रूल्ड 272 BC। वो भी क्या था? 272 तक राज किया था, 272 तक। वो भी क्या था? राजा, बहादुर राजा था। वो भी अपना राज को क्या किया? वो प्रोटेक्ट किया था और आगे भी बढ़ाया था, डेवलप भी किया था। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो नामी और प्रक्रमी के नाम से जानते हैं वो है अशोक। उसके आगे सम्राट लगता है, सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं। तुमको पहले ही बोले थे ना बाबू कि क्या है? बिंदुसार के बेटा थे। ये क्या क्या था? बहुत हिस्ट्री में इनका नाम था। इसका पूरा मतलब समझ ले कि पूरा इंडिया जीत लिए थे वो। पूरा तुमको पहले भी बताया, पहले ही बताए थे कि उन्होंने क्या किया, पूरा इंडिया जीत लिया था। लेकिन आखिरी में जब कालिंग, जो आज के क्या है, उड़ीसा के नाम से जाने जाते हैं, क्या नाम जाता है? उड़ीसा के नाम से, ऑलमोस्ट उन्होंने जीत ही लिया था। क्या कर लिया था? जीत ही लिया था। लेकिन ऐसा मतलब इतना लंबा लड़ाई चला था वो कि कालिंग में को पुरुषहीन बना दिया था। पुरुषहीन का मतलब कि उस राज्य में एक भी पुरुष जिंदा नहीं थे, खाली औरतें और
बच्चे थे जब वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलेंडर नहीं किया। अशोक के आगे क्या किया, वो सिलेंडर नहीं किया। तो लास्ट में जब उनके राज्य में एक भी पुरुष नहीं बचा, तो अपना खुद वो जो विधवाएं थी, जो सैनिक जो मरे थे ना, उस महिला वहाँ पर लिखा विडो, इसलिए भी शब्द को यूज़ कर रहे हैं हम, जो यूज शब्द नहीं करना चाहिए था, पुरुष लिखा गया है इसलिए शब्द को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उस साम्राज्य के जो महिलाएं थे वो रणभूमि में उतर गए तलवार लेके। लेकिन अशोक तो अशोक था, उन्होंने बोला कि हम बच्चों और महिलाओं पर तलवार नहीं उठाते हैं। उन्होंने क्या कर दिया, अपने सैन्य के साथ वापस अपने राज चले आए। और उसके बाद अशोका का अशोका का जो लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। वो इतना काफ़ी लंबा युद्ध चला था अशोक, समझ रहे हो। एक राज्य को पुरुषहीन करना ये 2-4 दिन के बात है नहीं, काफ़ी लंबा टाइम चला था। हाँ लगभग कह सकते हैं, क्योंकि उसका कोई नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम चला था कि उस राज्य में पुरुष ही नहीं बचे थे, एक भी पुरुष नहीं, खाली बच्चे और महिलाएं थी। अशोक पास दोनों को नहीं मारता है। तो वहाँ से क्या हुआ ना कि धीरे नहीं, घायल पुरुष भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी पुरुष नहीं था उस राज्य में, कालिंग में, समझे, खाली महिलाएं बच्चे थी। तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट आया, तो उन्होंने क्या किया, इतना उनको दिल पर आहत पहुँचा, हृदय पे, तो उन्होंने क्या कर दिया, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, ठीक है ना। उन्होंने क्या कर दिया, बौद्ध अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के बारे में अपना लिया था, बुद्धिज्म अपना लिया था। कालिंग वार द स्पेंड ऑफ द रेस्ट ऑफ लाइफ, उसके बाद अपना जितना जीवन बचा, कालिंग युद्ध के बाद जितना भी उसका लाइफ का जीवन बचा अशोक राज के सम्राट के, वो अपना बुद्धिज्म के में लगा दिया वो, ठीक है ना। यहाँ तक कि खुद तो किया ही, अपने बेटा को भी, अपने पोता को भी इसमें लगा दिया कि भाई लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमने देख लिया है, पूरा इंडिया जीत लिए थे हम। अब बाकी सही भी है, अलेक्जेंडर का भी यही हुआ था, ये भारत जीता था अशोक ना, वो पूरा दुनिया जीत लिया था, पूरा ऑल ओवर विश्व विजेता का नाम से जाना था अलेक्जेंडर को, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि अपना धर्म इसका क्या कहते हैं उसको, जो बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपना बेटा को, पोता को अलग अलग देशों में प्रचार करने के लिए भेजता था, नाम करने के लिए भेजता था कि बताइए क्या इसे लड़ाई क्या है, तो कुछ नहीं है। अशोका गॉट द टीचर इंक्रेटर रॉक ऑफ द स्टोन पिलर ऑफ द लोकल लैंग्वेज कोस्टार्ची पार्थिक ग्रीक एंड अंटार्कटिक द टीचिंग नोन एज द इडिक्स द बुद्धिस्ट धर्म प्रतीक और संस्कृत टर्म अंदर देखिए क्या किया, इसका मिलता है स्क्रिप्ट करके मिलता है, पत्थर पर लिखा हुआ मिलता है। क्योंकि पहले तो क्या था शिलालेख होता था, शिला मतलब क्या आता है, पत्थर, और लेख मतलब लिखा हुआ, शिलालेख पे मिलता था उनका, अलग अलग लैंग्वेज पे मिल जाता था वो, ठीक है ना। देखिए इसके जो है ना बाबू, मेन 2 कारण थे, जो उसका था मेन फीचर ऑफ द अशोक धर्मा, क्या था वो 2 कारण थे। पहला क्या था कि एवरीबॉडी शुड सर्व पेरेंट्स, हर लोग हैं जो अपने माता पिता क्या करें, देखभाल करे, उनकी क्या करे, देखभाल करे, उनके प्यार करे, और जानवरों को भी प्यार करे, अपने क्रिएचर को रक्षा करे, बचाए। और बताते हैं कि और सच के रास्ते को अपनाएं, अडॉप्टेड द ट्रूथ पार्ट ऑफ ट्रूथ, सच के राह पर चले, ठीक है ना। बिकांड और दयालु बने, ठीक है ना। और क्या था, जितना भी उसके जो साथ है, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाहे वर्कर हो, कोई भी बड़ा छोटा टीचर, खासकर ब्राह्मण टीचर, क्योंकि याद है ना चाणक्य भी एक ब्राह्मण टीचर ही थे, ठीक है ना। ब्राह्मण टीचर थे, तो क्या किया था, मेघानंद को साम्राज्य को ख़त्म करके अपना स्टैब्लिश किया था वो। तो उन्होंने क्या किया था, जो इसका वो डर नहीं था, संस्कारी रूप में कर रहे थे वो, चाहे टीचर हो, बड़े हो, वर्कर हो, नौकर हो, कोई भी हो, सबको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। और सबसे बड़ा और मेन मुद्दा नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का रास्ता अपनाना है। हिंसा होता है मारकाट, अहिंसा होता है प्यार से बात करना, ठीक है ना। दूसरा था एवरीबॉडी शुड अवॉइड एग्रेंस इन एवरी, और दूसरा क्या था उनका कि हर लोग अपना घमंड को त्यागे, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा को त्यागे, फाइटिंग धर्म के जो होता है ना, अभी हिंदू मुस्लिम जो होता है, धर्म के जो लड़ाई होता है उसको छोड़ दे, ठीक है ना। भूमि का जो लड़ाई होता है वो छोड़ दे, मतलब सिर्फ क्या लेके गया वो बताओ, जो अशोका जो पूरा इंडिया जीता, विश्व जीता, जो सिकंदर क्या लेके गया,
अपने साथ ना 1 रुपया लेके गया, ना धागा लेके गया, ना एक मुट्ठी मिट्टी लेके गया, कुछ भी नहीं लेके गया। जो जीता यहीं छोड़ के गया, वो यहीं के था वहीं छोड़ के गया। अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते हैं। हाँ, अलेक्जेंडर, सिकंदर। हाँ, मेरे हिंदी के बुक में है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अशोका स्टेट व रियली वेलफेयर स्टेट। अब क्या हो गया ना कि जो अशोका जो सिर्फ राज को अपने जोन में जोड़ना के लिए जाना जाता था, अब वो क्या कल्याणकारी के लिए जाना जाता था। अशोका स्टेट रियली वेलफेयर स्टेट द पीपुल ऑफ फादर वुड बी ट्रीट दिस चिल्ड्रेन। देखिए, अशोका है जो अपने प्रजा को, जैसे पापा है जिसके पिता है अपने बेटे को देखभाल करता है, उसी तरह अशोक के जो राजा थे, अशोक के जो साम्राज्य के थे, राजघराना के लोग अपनी जो प्रजा को बच्चा का तरह क्या करते थे, ट्रीट करते थे। ये मैक्सिमम फैसिलिटी इन पीपुल, अपने जितना भी पीपुल है ना, जितने लोग हैं उनकी जनता के लोग थे, उनको क्या जितना से ज़्यादा उनको जो फैसिलिटेट कर सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, उन्होंने दिया। क्या किया उन्होंने, हमें पेड़ लगा दिया, रास्ता बनवा दिया, ठीक है ना, पेड़ लगा दिया, रास्ता बना दिया रोड के दोनों साइड। क्योंकि पहले तुमको बताया था ना बाबू, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिकल बढ़ाना है तो आपको अच्छा से ट्रांसपोर्ट का देखभाल करना पड़ेगा। क्योंकि मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस कर लिए, तो हम लोग कैसे लेके जाएंगे। धान को उपजा लिए, मेरा खेत वहाँ कोना पे है और रोड मेरा यहाँ पे है, तो कैसे लेके आएंगे, लाभी में 4 दिन लग जाएगा, हो जाएगा ना। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करके अच्छा देखभाल किया, और साथ ही साथ जब व्यापार लोग जाते थे, व्यापारी लोग, तो रोड के किनारे किनारे पेड़ लगा दिया, ठीक है। उससे डबल फायदा कि आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। पहले तो नहीं जाता था गाड़ी मोटर उतना, पहले क्या था, टमटम, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी सब चलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि बैठ के आराम करे लोग, क्योंकि बहुत लोग पैदल भी जाते थे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, सराय बना दिया, सराय समझते हो, रेस्ट हाउस बना दिया, पानी पीने का व्यवस्था कर दिया, बहुत सा मतलब जितना भी हो सकता था उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने क्या क्या दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिया, एनिमल का, आदमी का, सबका हॉस्पिटल खुलवा दिया। यहाँ तक कि अनाथालय और वृद्धा आश्रम भी उन्होंने खुलवा दिया। क्योंकि कालीन के युद्ध में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अनाथ हो गए होंगे, ठीक है ना। तो उनके माँ बाप जो दोनों मर गए होंगे, चाहे बीमारी से, कुछ भी और भी अगर कारण हो, तो उसका देखभाल के लिए उनके बच्चा को अपने आश्रम में रखते थे, अनाथालय आश्रम में। उनको खिलाते पिलाते, देखभाल करते, पढ़ाते लिखाते, सारा जिम्मेदारी। आज भी बहुत सारा ऐसा है वो अनाथालय जो अमीर लोग हैं ना, अपने अडॉप्ट किए हुए हैं, जो रिच पीपल है, वो उसका सारा देखभाल करने का खर्चा क्या है, उनका ट्रस्ट के रूप में चलता है, वो समझे। उन्होंने क्या किया, ही अपॉइंटेड धर्म महात्मा, ही अपॉइंटेड अ प्लेस टू टीचिंग अ पीपल अबाउट द धर्म। उन्हें क्या किया, धर्म महात्मा को अपॉइंट किया, मतलब कि अच्छा गुरुदेव आप हमारे पास आइए, आपको हम पैसा देंगे, जब जो मांगे सब देंगे। आपका काम क्या है, आप ही वाला काम है, मेरा काम है जो आप करते वही करना है, अपना धर्म का प्रचार कीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गया दिक्कत। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अशोका। अशोका के समय क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।